हेलो गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। इस खुशी के मौका पर मैं आप सब से ये कहना चाहती हूँ कि आप उन लोगों का भी ख्याल रखें जिनके पास इस मौका पर कुछ भी नहीं, उन्हें भी अपनी खुशियों में शरीक करें ताकि उनके छोटे छोटे बच्चे भी इस खुशी के मौका में शरीक हो सके और उन्हें इस बात का गम ना हो कि वो इस खुशी के मौका में पास बैठे हैं। आप उनकी उदासी को अपने इस लम्हों में उनके साथ शेयर करें। शेयर करने से और खुशियाँ बांटने से और बढ़ती हैं, बल्कि कम नहीं होती। अगर आप कहीं सफ़र कर रहे हैं तो सफ़र के दौरान आप अगर बैठे हैं और कोई बुज़ुर्ग अगर खड़ा है तो अगर आप उसको बैठने की जगह देते हैं तो आपके दिल को इतनी खुशी मिलेगी कि उतनी खुशी कभी भी आपको नहीं मिलती। अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आपको इतनी सेटिस्फेक्शन मिलती है कि इसका अंदाज़ा उसी वक्त होता है जब आप ये अच्छे और नेक काम करते हैं। हमें हमेशा अच्छे और नेक काम करते रहना चाहिए, अपने बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए और ज़रूरतमंदों का ख्याल रखना चाहिए। कभी भी उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर हम उनका ख्याल रखेंगे तो ये बात हमारी खुदा को कितनी पसंद आएगी इसका अंदाज़ा हमें नहीं है। और हम ख्याल रखते हैं वो हमें कितनी दुआएं देते हैं ये भी हम नहीं सोच सकते। और किसी की हेल्प करने में जो खुशी मिलती है वो तो बेइंतहा होती है, उसका तो कोई बयान ही नहीं होता। इसीलिए हमेशा कोशिश करें कि अपने से बड़ों का कभी किसी को भी इग्नोर नहीं करें। जहाँ तक आपसे हो सके दूसरों का ख्याल रखें, दूसरों की परवाह करें। कभी कभी ऐसा होता है हम ये सोचते ही रह जाते हैं कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन हमें ऐसा करने का मौका नहीं मिलता और ये मौका गंवा देते हैं और ये हमें कभी कभी पछतावे का बायस बन जाता है। हमें इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए और उसी वक्त वो काम कर देना चाहिए और उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलती है वो आपको इतनी खुशी देती है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। एक और बात ये भी है कि आपके घर में जो आपसे बड़े हैं अगर आपको कुछ कहते हैं तो उनके आगे जवाब दे ना हो, उन्हें आगे जवाब ना दें क्योंकि वो आपके फ़ायदे के लिए कहते हैं। और अगर हम उन्हें जवाब देंगे तो गुस्से में हमसे कोई बुरी बात मुंह से निकल जाती है जो उस वक़्त हमें पता नहीं चलती, बाद में रियलाइज़ होता है कि हमने क्या कह दिया। अगर हम कुछ देर की खामोशी इख्तियार कर लेंगे तो ये हमारे लिए भी फ़ायदा होगा और उनका दिल भी नहीं दुखेगा। कभी कभी हम बहुत से लफ्ज़ ऐसे बोल देते हैं जो हमारे बड़ों के लिए बहुत ज़्यादा दुख का बायस बनते हैं और वो बाद में ये सोचते हैं कि हमने अपने बच्चों के लिए इतना कुछ किया और वो आज हमें ये जवाब दे रहे हैं। अपने बड़ों का एहतराम करें, उनका ख्याल। आपके दिल को इतना सुकून मिलता है अगर आप उन्हें उस वक्त जवाब नहीं देते और खामोश रहते हैं तो वो बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि आपने कितना अच्छा काम किया। किसी से भी आपकी लड़ाई हो रही है तो आप उस वक़्त खामोश रहें क्योंकि गुस्से में ज़बान से निकले लफ्ज़ वापस नहीं आते, लेकिन वो अगर आपकी ज़ुबान से कोई गुस्से में गलत लफ्ज़ निकल जाए तो वो लफ्ज़ कभी वो भूलते नहीं। इसीलिए उस वक्त थोड़ी देर के लिए खामोशी इख्तियार करें, अपनी उस्ताज़ा का एहतराम करें। आजकल के बच्चे अपने उस्ताज़ा का बिल्कुल भी एहतराम नहीं करते, उन्हें तो जैसे कुछ समझते नहीं। लेकिन अगर आप अपने उस्ताज़ा के एहतराम करेंगे, उनकी बात मानेंगे, जैसा वो कहेंगे आप करेंगे तो आप एक दिन ज़रूर एक कामयाब इंसान बनेंगे। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत लायक हों, अपनी क्लास में अव्वल आ रहे हों, ये वजह नहीं होती। अगर आप अपने टीचर्स का एहतराम करेंगे तो आप अगर एवरी स्टूडेंट भी होंगे तो आप ज़रूर कामयाब होंगे क्योंकि आपने उस टाइम अपने टीचर की कदर की। अगर आप अपने टीचर की कदर करेंगे तो उनका दिल इतना खुश होता है आपसे कि वो आपको दिल ही दिल में इतनी दुआएं देती हैं।
उस्ताज़ा का एहतराम करें, उनकी नाफरमानी ना करें, क्योंकि वो आपको इल्म दे रही होती है, वो आपका फ्यूचर ब्राइट कर रही होती है, वो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ दे रही होती है, जो आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है कि आपकी टीचर्स ने आपके लिए क्या किया। जब एक आप कामयाब हो जाते हैं, किसी अच्छी सीट पर बैठ जाते हैं, तो तब आपको रियलाइज़ होता है कि आपकी टीचर ने आप पर कितनी मेहनत की है, अपना सारा इल्म आपको दिया है। और एक टीचर ही होता है जो ये ख्वाहिश करता है कि उसके स्टूडेंट उससे ज़्यादा हुनरमंद हो, उससे ज़्यादा लायक हो। ये करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। टीचर्स का एहतराम करें। अगर आपको मेरी ये बातें पसंद आई हैं तो इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।